नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, मध्य प्रदेश की बड़ी मंडियों का ताजा मंडी भाव, मध्य प्रदेश के हर एक जिले के आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मौसम विभाग भोपाल ने आज से लेकर 17 जनवरी तक का जो मौसम पूर्वानुमान जारी किया है वह आगे देखेंगे। सबसे पहले पिछले 24 घंटे की बात करें। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान छिंदवाड़ा में दर्ज किया गया 28 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान नौगांव में दर्ज किया गया 5 डिग्री सेल्सियस। 13 जनवरी 2024 की सुबह तक प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आगामी 24 घंटे की चेतावनी की बात करें तो रीवा और भोपाल संभाग के जिलों में कहीं-कहीं पर हल्के से मध्यम कोहरा छा सकता है। दृश्यता 200 से 800 मीटर रहेगी। ये जिले हैं रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, मंडला, अशोकनगर, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुर-कल्ला, पन्ना, दमोह, सागर, धार, बड़वानी और अलीराजपुर जिले। जिन जिलों में कहीं-कहीं पर दृश्यता 50 से 500 मीटर तक रहेगी वे जिले हैं ग्वालियर, दतिया, भिंड, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले। आगामी 2 दिनों के मौसम की बात करें, न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट की संभावना है। 13 जनवरी की सुबह तक भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आकाश साफ रहेगा, कोहरा छा सकता है। 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 26 डिग्री जबकि न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। बात करें खुजनेर और ब्यावरा मंडी के ताजा मंडी भाव की। 12 जनवरी को सोयाबीन का भाव रहा 4,300 से 4,730, औसत भाव रहा 4,550 रुपये। खुजनेर मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,540 से 2,708 रुपये, औसत भाव रहा 2,615 रुपये। मसूर 5,950 से लेकर 6,085 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकी, औसत भाव रहा 6,000 रुपये प्रति क्विंटल। वही ब्यावरा मंडी में 12 जनवरी को गेहूं का भाव रहा 2,500 से 2,645 रुपये, औसत भाव 2,575 रुपये। चना का भाव रहा 5,000 से 5,270, औसत भाव 5,135 रुपये। सोयाबीन 3,955 से लेकर 4,760 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकी, औसत भाव रहा 4,355 रुपये। मक्का का भाव रहा 2,130 से 2,215 रुपये, औसत भाव 2,170। सरसों 4,760 से लेकर 4,965 रुपये तक बिकी, औसत भाव रहा 4,865 रुपये। मसूर का भाव रहा 5,765 से लेकर 6,175 रुपये, औसत भाव 5,970 रुपये प्रति क्विंटल। धनिया 5,620 से 7,510 तक बिका, औसत भाव रहा 6,565 रुपये प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश में 15 जनवरी से 29 फरवरी 2024 तक समस्त जिलों में राजस्व महाअभियान चलेगा, जिसके तहत राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण किया जाएगा। राजस्व अभिलेख में इंदिरा त्रुटियों में सुधार का कार्य होगा। नए राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस में दर्ज करने की प्रक्रिया की जाएगी। नक्शों पर तरमीम होगी। पीएम किसान का सेचुरेशन होगा। समग्र का आधार से ई-केवाईसी होगा। खसरे की समग्र आधार से लिंकिंग होगी और आमजन की राजस्व से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका भी निराकरण किया जाएगा। यहाँ पर पीएम किसान का सेचुरेशन होना है। जो भी नए किसान भाई पीएम किसान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहें कर सकते हैं। उनका नाम इस योजना के तहत जो जिला स्तर और ब्लॉक स्तर है या तहसील स्तर है वहाँ से जुड़ सकता है, अप्रूव हो सकता है। खिलचीपुर में श्री प्रेम नारायण जी के मुखारविंद से 14 जनवरी से 20 जनवरी 2024 रविवार से शनिवार तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। कथा स्थल रहेगा मेला मैदान खिलचीपुर। 14 जनवरी को सुबह 9 बजे कलश यात्रा निकलेगी। कथा का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। समस्त क्षेत्रवासी खिलचीपुर इस कथा का आयोजन करने वाले हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नारायण सिंह
जो कि मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग के राज्य मंत्री हैं। इनके दौरे कार्यक्रम आपको बता देते हैं। 13 जनवरी को दोपहर 12 बजे विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत उज्ज्वला वितरण समारोह में सम्मिलित होंगे। स्थान रहेगा वल्लभा परिसर, ब्यावरा। दोपहर 1 बजे ब्यावरा से प्रस्थान करेंगे नरसिंहगढ़ होते हुए समवासी के लिए। दोपहर 2 बजे समवासी आगमन श्रीमद् भागवत कथा ग्राम समवासी पहाड़ी पर होनी है, वहाँ पर ये भाग लेंगे। 3 बजे लखनवास के लिए प्रस्थान करेंगे। 3:15 बजे स्थानीय कार्यक्रम में यहाँ पर सम्मिलित होंगे। 4:15 बजे आगर के लिए प्रस्थान करेंगे लखनवास से। 4:30 बजे आगर पहुँचेंगे, स्थानीय कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। उसके बाद में 5 बजे मलावर के लिए निकलेंगे। 5:15 बजे मलावर आकर के स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और शाम 6:30 बजे मलावर से ब्यावरा जाएंगे वाया ग्राम जामी और डकोरा होते हुए। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें। अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए, उनको भी लिंक शेयर करें। जब भी आप किसी को कोई काम की जानकारी शेयर करते हो तो सामने वाला भी एक नई जानकारी, अच्छी जानकारी आपको देने का प्रयास करता है। इसलिए ज्ञान शेयर करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के अंतर्गत 1,29,00,000 बहनों को 1576 करोड़ रुपए की सहायता राशि अंतरित की थी। वहीं साथ ही में 56 लाख से अधिक हितग्राहियों को 341 करोड़ रुपए की पेंशन और आर्थिक सहायता का भी वितरण किया है। लाडली बहनों के मन में एक प्रश्न लगातार है कि 3,000 रुपये राशि कब होगी। हाल ही में बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें लाडली बहनों को आर्थिक सहायता देने का वादा किया था, लेकिन 3,000 रुपये की राशि का वादा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ही किया था, बीजेपी ने नहीं किया है और फिलहाल सत्ता से बाहर है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ऐसे में संशय की स्थिति लगातार बनी हुई है कि लाडली बहना योजना की राशि जारी रहेगी, जारी तो रहेगी, लेकिन बढ़ेगी कब और कितनी बढ़ेगी, इसमें ज़रूर संशय है। जहाँ तक मेरा पर्सनल अनुमान है कि राशि 1,500 रुपये तक बढ़ सकती है। 3,000 रुपये होना मुश्किल है और 1,500 रुपये की राशि जो बढ़ेगी वह अगले 3 से 4 महीने के अंदर बढ़ सकती है। फिलहाल बहुत सारी लाडली बहनों के खाते में राशि आ चुकी है, लेकिन बहुत सारी बहनों के खाते में नहीं भी आई है। इस संबंध में राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण भी जारी किया है कि कुछ लाडली बहनें जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई है या फिर जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके कारण लाडली बहनों की जो संख्या है उसमें फिलहाल पिछली बार की अपेक्षा कमी आई है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि बहुत सारी लाडली बहनों की उम्र 59 साल से कम है, उनके भी खाते में लाडली बहना की राशि जमा नहीं हुई है। इस संबंध में सरकार को जल्द ही जांच करवानी चाहिए और सभी पात्र बहनों के खाते में राशि जमा करना चाहिए। सेमली धाकड़ में भी भागवत कथा का आयोजन होना है। पंचकुंडात्मक श्री विष्णु महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा सुश्री राधिका किशोरी जी के मुखारविंद से कथा होगी। कोटा राजस्थान की एक कथा प्रवक्ता है। वही यज्ञाचार्य रहेंगे पंडित श्री अखिलेश जी नागर, छोटा बेरसिया, नरसिंहगढ़ के रहने वाले हैं। अध्यक्ष रहेंगे श्री राघवेंद्र सरकार, कोषाध्यक्ष रहेंगे श्री शंकर भगवान और संरक्षण रहेगा श्री खेड़ापति सरकार का। सत्संग और कार्यक्रम की जो बेला है 16 जनवरी 2024 से कथा की शुरुआत होगी मंगलवार के दिन कलश यात्रा के साथ। स्थान रहेगा श्री लाल माता मंदिर, सेमली धाकड़। कथा का समय रहेगा दोपहर 12 से 3 बजे। यज्ञ स्थल आने का जो मार्ग है पचोर खुजनेर रोड पर कड़िया नाला से पश्चिम में 1.5 किलोमीटर स्थित है। पीएम मोदी ने श्री राम के लिए शुरू किया 11 दिन का अनुष्ठान। नासिक के पंचवटी से इन्होंने इसकी शुरुआत की है अनुष्ठान की। 22 जनवरी तक यह विशेष अनुष्ठान चलने वाला है। ये 11 दिन
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मेरे यम नियम तो है। इसी के साथ ये जो शुरुआत इन्होंने की है 12 जनवरी से की है, जो कि युवा दिवस भी होता है और शिवाजी की माताजी जीजाबाई का भी जन्म दिवस होता है। पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि मेरी माँ जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीताराम जी का ही नाम भजा करती थी। साथियों, डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश का नवीनतम नक्शा आपने देखा। गांव की बेटी योजना और प्रतिभा किरण योजना के आवेदन हो रहे हैं। छात्रवृत्ति पोर्टल 2 शुरू हो गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालय की जो छात्रा है वह भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं। बात करें आगामी 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। कंडीशन आर बिकमिंग फेवरेबल फॉर सेसेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून के लिए वर्षा की कंडीशन बन रही है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल केरल, माहे और उससे जुड़े हुए एरिया में। इसी के साथ तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा और साउथ इंटीरियर कर्नाटक के आसपास भी 15 जनवरी 2024 से वर्षा शुरू होगी। इसके अलावा एक और विक्षोभ बन रहा है, ट्रफ बना हुआ है, मिडिल ट्रांसफोस्फेरिक वेस्टर्लीज रफली अलोंग लॉन्ग। यह जो ट्रफ बना हुआ है इसके प्रभाव से लाइट रेनफॉल हो सकती है। इसी के साथ ही में बर्फबारी भी हो सकती है कहीं कहीं पर ओवर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद 13 जनवरी को। इसके साथ ही एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है जो कि प्रभावित करेगा पश्चिमी हिमालय रीजन को 16 जनवरी को। इसके प्रभाव से हल्की वर्षा, स्नोफॉल हो सकता है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर 16 और 17 जनवरी को। इसके अलावा 17 और 18 जनवरी को उत्तराखंड में यह स्थिति बनेगी। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्रों में फॉग यानी कि कोहरा तो छाया ही रहेगा। कोल्ड डे की स्थिति रहेगी पंजाब में। कोल्ड डे यानी कि अति शीतल दिन, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली 13 तारीख को। और कोल्ड डे कंडीशन रहेगी 3 से 4 दिन तक उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 13 जनवरी 2024 को। अब बात करें मध्य प्रदेश के अगले 7 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। 13 से 19 जनवरी तक की हम बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 7 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। वही पूर्वी मध्य प्रदेश में अगले 6 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। 19 जनवरी को कहीं कहीं पर बारिश की स्थिति बनेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।